हाल सुनो मेरे भाई। और बहुत सुंदर राजा है के नहीं कोई हाय करत बुरा। कितने टाइम घड़ी से लेके पलट जाएगा। बहुत सुंदर रास्ता देखिए, समय देखते क्या करने वाला। महाराज शरिया इन्होंने सोचा कि चलो काफी दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले, आज शिकार खेलने के लिए चले। इधर इन्हें सब मंत्रियों को आदेश दिया कि चलो सेना तैयार की जाए, आज हम शिकार खेलने के लिए चले। लेकिन इनके घर में जो पुत्री थी सुकन्या नाम की, उससे पता चला कि तुम्हारे और हमारे बड़े दादा अखिलेश यादव जी की तरफ से 20 पुष्प ने भगवान की पावन में दरबार में वंशीवाली से कामना करना चाहूंगा दादाजी का ऐसे ही सदा ही आगे के लिए हाथ बढ़ाते रहे। बोल गोविंद भगवान की। इधर सुकन्या को पता चला कि हमारे पिताजी शिकार खेलने के लिए जाते हैं और अपने पिताजी के पास में आई, कहने लगी पिताजी कहाँ जा रहे हो? शरियात कहने लगे बेटी आज हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और 4-5 दिन में वापस हो आए। इधर सुकन्या कहने लगी भगवान की। इधर सुकन्या को लेकर के जिस समय महाराज चले शिकार खेलने के लिए और शमर ऋषि की बगिया पड़ी है, समंत्रों से कहा है कि यहीं पर डेरा डाल दो और यहीं पर आराम करेंगे। बहुत सुंदर बगीचा है, पानी पिएंगे। लेकिन चले हुए कुछ सफर के मारे हुए मंत्री और राजा कहीं पर सो गए। सुकन्या के साथ में कुछ सहेली सहेलियों को लेकर के और सुकन्या ने कहा बहन
चलो यहाँ पर टाइम नहीं कट रहा है और चमन ऋषि का बाग अच्छा लग रहा है, सुंदर बड़े अच्छे अच्छे पुष्प झूल रहे जिसमें भंवरे ग्लोरी कर रहे हैं। बड़ा सुंदर बाग है महात्मा का। और चलो देख करके क्यों ना आते इधर सहेलियों को साथ में लेकर के जिससे चलिए सुकन्या। लेकिन घूमते घूमते जाकर महाराज चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे, सॉरी तपस्या कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गई और देखा है कि एक शरीर मट्टी के ढिल्ली के भांति बन गया है, जिसमें नेत्र जो जुगनू की भांति चमक रहे हैं। और जिससे कहा कि बहन जुगनू क्या चमक रहे हैं, दूसरी कहने लगी बहन चलो आगे बढ़ करके देख लेते हैं। उसी समय हाथ में लकड़ी लेकर के हाय हाय क्या कर दिया कि दो लकड़ी लेकर कन्या में, कि दो लकड़ी लेकर कन्या में आई महात्मा के देना दो लकड़ी लेकर के और आगे को बड़ी दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। मेरे भैया इधर जब नेत्रों को फोड़ दिया महाराज चमन ऋषि के नेत्रों से खून निकलने लगा, और जब खून निकलने लगा तो सुकन्या घबराने लगी, बहन किसी जीव की हत्या हो गई है। इधर नेत्र फोड़ने के बाद में वहां से चुप्पा भाग आई और लेके भगवान से अगर बैर करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन संत से बैर करके कहीं बच नहीं पाओगे। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या रामचरितमानस में और संतन दूषर राखी मम कथा प्रसंग। तुलसीदास जी ने कि प्रथम करि भक्ति और संतन करि शंका और दूजी रखी कथा प्रसंग। अगर संतों के शरण में पहुंच गए, संतों का सम्मान कर लिया, इससे बड़ी बरकत दुनिया में कोई नहीं। संतों का हमें आदर करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, संतों का नहीं बल्कि जो भी अगर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं उसका सम्मान करना चाहिए, वो हमारे लिए पूजनीय है। और दूसरी चौपाई में क्या करें, दूसरी रखी कथा प्रसंग। अगर आपने मन लगा करके ध्यान लगा करके भगवान की कथा को सुन लिया, आपका उद्धार हो गया। अगर आपने कथा नहीं सुनी, अनेकों दान लुटा दिए
और नित्य सुबह धूप बत्ती लगाए तो उद्धार हो जाएगा। इससे उद्धार नहीं होने वाला है। अगर हमारे और बीच की कुठरी अगर साफ नहीं है शरीर की, तो आप काशी मथुरा वृंदावन कहीं घूम आओ। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोग पता नहीं कितना बदल गए, अपने माता पिता को घर में छोड़ करके काशी विश्वनाथ गोला जाकर के शंकर जी पे गल चढ़ाते हैं। उससे उद्धार हो जाएगा? नहीं उद्धार होगा। लिखा है किसी ने, कवि ने क्या, इशारे तीरथ तेरे, क्या लिखा, इशारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप है, काशी मथुरा जाने से क्या फायदा, घर के माँ बाप है, काशी मथुरा जाने से क्या फायदा। हमारी माता रानी के ऊपर चुनरी चढ़ाते हैं, चाहे यहाँ माता रानी हमारे जिसने जन्म दिया है उनके सर पर साबित ब्लाउज भी नहीं है, वहाँ जाकर के 10-10 हजार रुपए खर्च करते हैं, चढ़ाते हैं। अरे पहले अपना मंदिर देखो फिर बाहर को जाओ। लोग कहते ना कि अपनी बात पहले करो फिर दूसरी की बात करो। तुमने घर नहीं देखा, बाहर जाकर के लोग दान लुटा दिया, उससे उद्धार हो जाएगा? कभी नहीं तुम्हारा उद्धार होगा। घर पे जिंदगी में धोती पड़ी है यहाँ, आइए इसी प्रश्न की ओर गौर करते हैं। इधर सुकन्या ने जब नेत्र फोड़ दिए महाराज चमर ऋषि के, उसके बाद में जहाँ पर आराम कर लेते हैं शरियाद और सिपाहियों के साथ में पहुंच गई। वहां जाकर के चुप्पा से बैठ गई, किसी को बताया भी नहीं कि हम महात्मा की बगिया में घूमने के लिए गए थे, महात्मा के नेत्रों को फोड़ा है। इधर धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। उसके बाद में जितनी सेना थी महाराज शरियाद की, सब सेना के हाल पे हाल हो। कैसे? आया शरण
और कौन तुम भले हम जाए आए कसम महाराज सरयाद बड़े व्याकुल होने लगे, सोचने लगे कि लोग कहते हैं कि संतों की शरण में जाओ, संतों के बगीचे में जाओ तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन आज हम माने जाने संत 87,000 वर्ष हो गए तपस्या करके हुए फिर भी इनकी शरण आए, लेकिन हमारी सेना का ये हाल हो गया। तब तक शरियात में आप किसी ने खबर सुना दी कि जाओ जिसके बगीचे में तुम रुके हुए उनके किसी ने नेत्र फूट दिए। इधर शरियात को अपने सिपाहियों को साथ में लेकर के और समाधि के पास में पहुंचे, जैसे देखा हाय हाय पाप पर खून की लड़ी लगी पड़ी हुई है और अपने से मंत्रियों को बुलाया गया कि किसने नेत्र को फोड़ा है। अगर किसी मंत्री ने नेत्र फोड़े तो बोले, लेकिन तब तक सुकन्या आगे बढ़ी और कहने लगी पिताजी तुम्हें नहीं मालूम आगे बढ़ के लड़की बोली अरे पिता मेरी बात जोड़े इधर शिष्य में सुकन्या कहने लगी पिताजी हमसे अनजाने में भूल हो गई है और इसके बीच में हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंचासन होने वाले उनके द्वारा सुंदर सुंदर कथाओं का रसापान करेंगे और जहाँ तक हमारे साउंड शब्द द्वारा आवाज पहुँच रही हो तो सभी भक्तों से हमारा निवेदन है थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आए। हम किसी से नहीं कहते कि आप यहाँ पर ला करके अपना घर रख दो, अपना काम बिगाड़ दो, भगवान की कथा सुनो। जितना समय मिले आपको उतना आओ, भगवान की पावन में कथा को सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अगर आपने यहाँ पर झूम लिया गा लिया तो 84 उंगलियों में घूमने के लिए नहीं पड़ेगा। सभी भक्त तालियों का साथ में तो ये केवल संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव आपको पता चलेगा।